पाकिस्तान का जो निशान है, तब वो पहले तो उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त गेड़ा काटा। उसके बाद स्कूल के ऊपर से जब निकला तो वो हमने तुरंत जो खाइयों में गिरे, हम सभी के कपड़े, वाइट शर्ट, खाकी पैंट होती थी हमारी, सारे खराब हो गए। और वो बम उन्होंने कुत्ते वड्डे के अंदर वो बम गिरा था। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਠਾ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਭੱਜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ। ਭੋਰੇ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਭੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦੇ ਸੀਗੇ। तो हमारे गांव से एक साइड से रेलवे लाइन निकलती थी। उस रेलवे लाइन पर हमारी ड्यूटियां लगती थी। तो ड्यूटियां तो बड़े लोगों की लगती थी, मेरे पिताजी की ड्यूटियां थी, लेकिन मैं बच्चे दूसरे मेरे साथी थे 15-16 साल के, तो हम कहते थे भी हम ड्यूटियां रात को हम दे देंगे। तो हम 6-7 जने लड़के जवान थे, मेरे से बड़े थे, तो उनके साथ हम रात को ड्यूटियां देते थे रेलवे लाइन के ऊपर। और लाइट तो उस टाइम में गिनी चुनी होती थी, लाइट तो थी नहीं, सिर्फ लालटेन और दीवाई होते थे, और वो ही रात को जो है ना बुझा देते थे। तो ये माहौल मेरे याद है अभी भी। तो अब तो लाइट है, अब तो मॉक ड्रिल होगा तो लाइटें बुझानी पड़ेगी, तो ये कल मॉक ड्रिल कर रहे हैं सरकार, तो इसमें पता लग जाएगा हमें। 1971 के युद्ध के अंदर जो ये सायरन प्रथा थी ना जी, ये सायरन लगे हुए थे। पुरानी म्यूनसिपल कमेटी हुआ करती रोड़ी बाज़ार के अंदर। एक सायरन तो वहाँ लगा हुआ था, दूसरा सायरन लगा हुआ था पुरानी कचहरी के ऊपर। 2 सायरन लगे हुए थे और तोपें लगी हुई थी। एक तो लगी हुई थी मस्जिद पे, एक लगी हुई थी थेड़ पे, एक लगी हुई थी सब्जी मंडी जो पुरानी है उसके पास एक पटवारी का मकान था, मेहता साहब, उनके ऊपर। इस तरह ये 3 मैं इनको देखी हुई है, बाकी और इसके अलावा लगी तो मुझे पता नहीं। और जितनी यहाँ डिग्गियाँ बनी थी, स्पेशल बनी थी डिग्गियाँ, वो डिग्गियाँ इसलिए बनाई गई थी तो उस एरिए के अंदर कोई वारदात हो गए, कोई बम की वजह से आग लग जाए और किसी कारण से कोई नुकसान हो जाए तो पानी दूर से ना लेना पड़े, तो इसलिए वो डिग्गियाँ खोद के उनको वो डिग्गियों के अंदर पानी भराया जाता था। दिन में पानी भरते थे, वो डिग्गी के अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10-15 फुट पानी होता था। और डिग्गी का बाया भी कम से कम 31 फुट था, 30 बाई 30 की डिग्गी होती थी गोल मोल। गरम माहौल के बीच में गरम बात, मुट्ठी कर लीजिए गरम, क्योंकि कल बजेगा देश में 7 मई को सायरन। और इसमें मेरे साथ हाजिर हरियाणा में वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश जैन। कभी ये बाल काले थे और आज ये बाल यानी कि सफ़ेद हैं, और जानने का प्रयास करेंगे वो 1971 का दौर, और 1971 के दौर में रमेश जैन जी की उम्र क्या हुआ करती थी और वो दौर कैसा था। हाँ जी रमेश जी। 1971 में मेरी उम्र मात्र 17 वर्ष थी जी, और मैं बिल्कुल मन चला युवक था। मेरे को, मैं देशभक्ति को बड़ा पसंद करता था, क्योंकि तब तक मैं खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संसद अभी नहीं बना था। मैं 67 में बना, लेकिन 65 में मैं इन लोगों को जब देखता था तो जब ये ड्यूटियाँ बांट रहे थे तो मैं इनके साथ खड़ा होके अपनी ड्यूटी लगवाता था। उसको लोकल भाषा में ठीकरी पैरा कहते हैं। ठीकरी पैरे के अंदर हमारी मीटिंगें होती थी वार्ड वाइज मीटिंग के अंदर जो लोग ये 15 से 25 साल के बच्चे होते थे उनको कहते थे भी रात को आपने जागना है। रात को जागते समय एक तो आपके पास छोटी बैटरी होनी चाहिए जो जिसकी लाइट ना फैले, दूसरी आपके पास एक लठ होना चाहिए, तीसरा एक चाकू होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हमें जुड़ी थी, तो हम ये साथ रखते थे। सारी रात हम जागते रहते, और जो कहीं भी लाइट होती हम उनको, हमारे पास खाकी कागज़ हुआ करते, हम बल्ब के ऊपर खुद लगा देते थे खाकी कागज़। शीशा होता तो शीशे पे हम खाकी कागज़ लगाते। उस समय ये टेप नहीं होती थी, उस समय ये लाई हुआ करती जो पतंग वगैरह के चेपने वाली होती है ना जी, जो आटे मैदे से बनती है, उससे चेपते थे हम। और जो लोग अगर कोई बीड़ी पीता तो उसकी 1-2 लोगों की कुटाई भी कर देते थे हम, तो उनकी कुटाई भी करते थे। और ये चाहते थे कि हमारा शहर, हमें देश का इतना विषय नहीं पसंद था,
हमें शहर का था, ये हमारा शहर सुरक्षित रहे, यहाँ कोई घटना ना घट जाए। हम जब सरसा में रोडी बाजार की तरफ में खड़े होते, लेफ्ट हैंड एयरफोर्स की तरफ मुँह करके, तो वहाँ से हम देखते दूर से नीचे से जो मिसाइलें वगैरह जैसे ये राइफलें इनकी चलती थी, तो क्योंकि अंधेरा होता था, वो गोलियां रेड रंग की निकलती नज़र आती थी हमें। इतना ज़बरदस्त माहौल था। और गलियों के अंदर जो एक बारी गलती से जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें भी बल्ब होता था, वो गलती से किसी ने शरारत कर दी हो या गलती से वो बल्ब जग गया, तो समझ लो सारे वार्ड नंबर 5 में मैं रहता था रोडी बाजार में, सारे वार्ड के बल्ब तोड़ दिए थे हमने। ऐसा वो माहौल था। रमेश जी, जानना चाहेंगे क्या उस समय आकाश में देखा जाता था, क्योंकि आकाश के अंदर कोई मिसाइल चल रही है या कोई और भी ऐसा भी, लोग किस तरीके से अपना बचाव करते थे? जैसे कि अब सुझाव दिए जा रहे हैं कि बंकर के अंदर रहें, जो सुरक्षित इमारतें हैं आप वहाँ रहें, खुले स्थान में ना रहें, तो आप इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें स्कूल में मास्टर जय भगवान जी जो रिटायर्ड फौजी थे, हमारे प्रिंसिपल थे, बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्तित्व था उनका। उन्होंने हमें ये बताया कि आप जेड आकार की खाई खोदो, 2.5 फुट चौड़ी और 4 फुट गहरी। पहले तो हम वो खाई खाई खोदी हमने, स्कूल के अंदर भी 3-4 खाइयाँ खोदी। हमें ये बताया गया प्रेयर के अंदर कि जब भी आपको अंदेशा हो, कोई प्लेन आपके स्कूल टाइम में निकलता हो, तो आपने तुरंत उसमें कूद के और कान में उंगलियां दे के और मुंह में रुमाल ले लो, ताकि जीभ न कट जाए आपकी और आपने मुँह पे पड़ जाना है। कपड़ों की परवाह मत करना, जान तब बचेगी, क्योंकि जो गिरने वाला जो बम है उसका जो जहरीला धुआं है वो ज़मीन के पैरेलल चलता है, नीचे नहीं जा सकता, पैरेलल चलेगा। तो आप लोग ज़मीन से नीचे हो गए तो आप सुरक्षित रहोगे, बच जाओगे। ऐसा एक दफ़ा हो भी गया कि यहाँ से एक प्लेन जो ग्रीन रंग का बहुत नीचा प्लेन था, उसमें चांद बना हुआ था, वो पाकिस्तान का जो निशान है, तब वो पहले तो उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त गेड़ा काटा। उसके बाद स्कूल के ऊपर से जब निकला तो वो हमने तुरंत जो खाइयों में गिरे, हम सभी के कपड़े, वाइट शर्ट, खाकी पैंट होती थी हमारी, सारे ख़राब हो गए। और वो बम उन्होंने कुत्ते वड्डे के अंदर वो बम गिरा था। रमेश जी, जानना चाहेंगे क्या 1971 का जो युद्ध था भारत पाकिस्तान का, सिरसा तक उसका असर कैसा रहा? सिरसा तक असर डर था, यहाँ खौफ का माहौल था। अच्छा, हाँ, एयरफोर्स यहाँ हमें सामान्यतः मानते हैं, हमें लोग कहते हैं, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि सिरसा का जो एयरफोर्स है ये सप्लाई के अंदर ऑल इंडिया में 2nd नंबर का है। हम सुनते हैं, हमने देखा नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ का हवाई अड्डा अंडरग्राउंड बहुत बड़ा बना हुआ है। और यहाँ से जो प्लेन जो निकलते हैं, क्योंकि ये लाहौर होके जो निकलता है सारा सामान, वो सरसा से ही होके निकलता है, सरसा अमृतसर होके निकलता है। इतना पता है। तो क्या उस समय जो आवागमन था बंद हो गया था, बाज़ार बंद हो गए थे, किस प्रकार उस समय में जो लोगों का था जीवन यापन, उस समय कैसे किया लोगों ने? बाज़ार तो दिन छिपे से पहले अगर बंद ना होते तो उनके प्लंटी लग जाती थी। 5 रुपये मात्र प्लंटी थी, 5 रुपये प्लंटी लगती थी अगर दुकान बंद नहीं हुई। और खड़े रह के बंद करवाते थे, कमेटी के लोग भी होते थे, सरकार के पुलिस के लोग भी होते थे, निक्करों में होते थे पुलिस के लोग उन दिनों में, मुझे याद है। पैंट नहीं होती थी, निक्कर होती थी, तो निक्करों में होते, वो बंद करवाते दुकानें। जो बंद ना करता एक आधे में सख्ताई भी करते थे वो। तो वो उस समय ये माहौल था कि शाम को तो सन्नाटा होता था, कोई नहीं होता था। और ये जो रेडी वाले बेचारे गरीब जो लोग हैं, ये रेडियाँ जो 10 फुटी गलियाँ बनी हुई हैं उनमें छुप के से रखते थे, लाइट नहीं होती थी इनके पास, तो ये अंदाजे से जो तकड़ी बट्टे जो होते थे उन्हीं से देते बेचारे, वो जो गरीब टाइप के लोग हैं। तो 1971 का वो दौर, उस समय चिमनी हुआ करती थी, लोग अपने घर में जलाते थे। आइए जानने का प्रयास करेंगे, हमारे साथ एक और महिला है, इनसे जाने की 1971 के दौर में इनकी उम्र क्या थी और इस दौर के साथ वो दौर इन्होंने कैसे देखा जाए। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਠਾਹ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਭੱਜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ। ਭੋਰੇ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਭੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬੰਬ ਨਾ ਆ ਡਿੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਚਿਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ। 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ।
तो आइए इसी दौर के बीच में बात करेंगे हनुमान गोदारा जी से कि हनुमान जी की उस समय उम्र क्या हुआ करती थी और किस प्रकार का खौफ 1971 के युद्ध के अंदर पूरे भारत के अंदर था। हाँ जी गोदारा जी। 1971 में मेरी उम्र तकरीबन 14-15 साल की थी और उस दौरान जब युद्ध की बात थी तो गांव के अंदर हम रहते थे और गांव में ड्यूटियां पंचायत जो है ना वो ड्यूटियां लगाती थी। फिर वार्ड के हिसाब से एक वार्ड से 2 आदमियों की ड्यूटी, 4 वार्ड से 8 आदमियों की एक गांव से ड्यूटी लगाती। तो हमारे गांव से एक साइड से रेलवे लाइन निकलती थी, उस रेलवे लाइन पर हमारी ड्यूटियां लगती थी। तो ड्यूटियां तो बड़े लोगों की लगती थी, मेरे पिताजी की ड्यूटियां थी, लेकिन मैं बच्चे दूसरे मेरे साथी थे 15-16 साल के, तो हम कहते थे भी हम ड्यूटियां रात को हम दे देंगे। तो हम 6-7 जने लड़के जवान थे, मेरे से बड़े थे, तो उनके साथ हम रात को ड्यूटियां देते थे रेलवे लाइन के ऊपर। और लाइट तो उस टाइम में गिनी चुनी होती थी, लाइट तो थी नहीं, सिर्फ लालटेन और दीवाई होते थे और वो रात को जो है ना बुझा देते थे। तो ये माहौल मेरे याद है अभी भी। तो अब तो लाइट है, अब तो मॉक ड्रिल होगा तो लाइटें बुझानी पड़ेगी, लाइटें बुझानी पड़ेगी। तो ये कल मॉक ड्रिल कर रहे हैं सरकार, तो इसमें पता लग जाएगा हमें। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि 1971 का जो युद्ध था हनुमान जी, वो कितने समय तक चला ये लगभग, और जो युद्ध के दौरान की जो स्थितियां थी आपके गांव की, आपके कितने टाइम तक युद्ध चले? अब टाइम का तो मेरे याद नहीं है भाई कितना दिन चले वो, लेकिन उस दौरान इतनी याद है कि भाई लोग युद्ध के नाम से डरे हुए थे और डरे हुए थे तो लाइट दे भाई, लाइट नहीं जगानी तो नहीं जगानी, ये याद है मेरे, इतना ही बात है। तो इस समय देख सकते हैं कि 1971 का वो दौर, आंखों देखा हाल हम आपको उन सभी की ज़ुबान से सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं। आइए इसी के बीच में बात कर लेते हैं सोनिया शर्मा जी से कि उस समय सोनिया जी की उम्र कितनी थी 1971 के दौरान, और उस समय क्या ये पढ़ते थे। आइए पूरी बात कर लेते हैं। देखो मनीष भाई, मैं उस टाइम तो बहुत छोटी थी, पर आज का जो समय, जो इतनी गंभीर परिस्थिति हो रही है ना, ये जो कायर ने हत्या की है, इन शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं इंसाफ की मांग करती हूँ और आतंक के हर चेहरे को बेनकाब करेंगे। मैं उस टाइम तो बहुत छोटी थी, 7 से भी छोटी, 5-6 में थी मैं, और अब उस टाइम तो देखो इतना नहीं। मैं आज जो स्थिति बता रही हूँ ना, बड़ी गंभीर स्थिति है बहुत। हम एकजुट होकर इसका आतंक का बदला हम लेंगे और ये इंसाफ हम मांगते हैं, और हम पूरा मेहनत से पूरी वो करके इसका आतंक को पूरा ख़त्म करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सिरसा शहर के बीच में चलेंगे और 1971 की वो कहानी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि 1971 में कैसा खौफनाक माहौल सिरसा शहर में था।